सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फार्मा गैलेक्सी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग शुरू करेंगे द यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो स्टूडेंट्स डी फॉर्म या बी फॉर्म कर रहे हैं, चाहे पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके कंपोजिशन, फंक्शन, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें, क्योंकि और स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचता रहे और उनको भी ये जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? यूरिनरी सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम किसका है? यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है। अगर कभी भी आपको एग्जाम में ये पूछता है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो आप ये वाला डायग्राम इजीली अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल डायग्राम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो एकदम आसानी से बना सकते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 किडनीज होते हैं, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर होते हैं। ये क्या है? यूरेटर है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यूरेटर है। एक यूरिनरी ब्लैडर होती है और एक यूरेथ्रा होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है यूरिनरी सिस्टम में? 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर और भी चीज़ें आती है जो छोटी छोटी होती है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका डायग्राम पहले अच्छे से समझ लेते हैं यूरिनरी सिस्टम का। ये क्या है? हमारा किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा किडनी के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड। और ये जो रेड पाइप की तरह आपको दिख रहा है, ये क्या है? आर्टरी है। ये रेड वाली क्या है? आर्टरी है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी बोलते हैं। और ये ब्लैक वाली को क्या बोलते हैं? रेनल वेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो आर्टरी है वो किडनी में चली जाती है। ये देखिए मैंने बनाया हुआ, ये आर्टरी जो है वो किडनी में आ गई है और ये वेन्स भी किडनी में गया हुआ है। फिर किडनी से क्या निकलता है? यूरेटर निकलता है, ठीक है। ये जो निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं? हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये भी 2 होता है, पेयर में होता है यूरेटर। ये जो इंडेशन है, मतलब ये जो खांच है बीच में, किडनी के बीच में जो गड्ढा टाइप बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं। हाइलस से ही क्या निकलता है? हमारा यूरेटर निकलता है। यूरेटर निकलने के बाद कहाँ जाके मिल रहा है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में मिल रहा है। ये क्या है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है। फिर यहाँ से खत्म, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? क्या काम है इसका? ये क्यों होता है हमारी बॉडी में? इसका क्या काम है? ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, क्यों होता है? इसका पर्पस क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में तमाम तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है हमारे सेल्स में, ठीक है। उस मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमारी सेल्स जो है बॉडी की, वो क्या बनाती है? वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी बनाती है जो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी उससे निकलता है, बाई प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, जो हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। कुछ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकल जाते हैं, जैसे कि CO2 हो गया। कुछ हमारे स्टूल से निकल जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल जाते हैं। और कुछ हमारे कहाँ से निकलते हैं? यूरिनरी सिस्टम से निकलते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं बॉडी सेल्स के द्वारा, उसको क्या करता है? ये बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है। कैसे निकालने का काम करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो ये निकालता है? जैसे क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। ये सब सारे क्या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स के द्वारा बनते हैं। ये हमारी बॉडी में इसको इतने लेवल तक ना जाने पाए कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर दे। इस वजह से यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? इसको हमारी बॉडी से निकाल देता है, ठीक है। इतने लेवल से, मतलब हमारी बॉडी में बनता है ये वेस्ट प्रोडक्ट, बनता तो हमारी बॉडी में, लेकिन वो इकट्ठा होते होते इतना ज़्यादा ना हो जाए कि हमारी बॉडी को वो हार्मफुल करने लगे। इससे पहले क्या करता है? हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है।
इसका मेन काम क्या है? अब एक फंक्शन तो ऐसे ही पता चल गया, इसका मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। यूरिन क्या होता है? वही वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी बनते हैं, वो यूरिन के द्वारा, यूरिन बन के जो यूरिन हमारे बॉडी से निकलता है वो क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट ही होते हैं, वो यूरिन के रूप में हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। ये क्या होता है? हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होती है जो यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो क्या करता है यूरिनरी सिस्टम? क्या करता है? हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है? ये यूरिनरी सिस्टम जो है हमारे ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम अगर रेगुलेट करेगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी उसके साथ रेगुलेट हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कैसे रेगुलेट करता है? जैसे हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट वो निकालता है, उसी के साथ वाटर का भी वो क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है, हमारे बॉडी के साथ निकालता है। तो कुछ वाटर जो हमारे बॉडी से निकलना चाहिए उसे बाहर निकाल देता है, और जो वाटर हमारे बॉडी में रहना चाहिए, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए, उसको क्या करता है? उसको रोक के रखता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है? हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है वो रेगुलेट करता है। क्या? ऑन यूरिनरी सिस्टम। और हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट को भी ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट। ठीक है, हमारे ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट है उसको भी ये रेगुलेट करता है। जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट जितनी मात्रा में हमारे ब्लड में होनी चाहिए उतना ही उसको रखता है। अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट तो हमारे यूरिन के थ्रू वो बाहर उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, मतलब हमारे यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस तरीके से क्या इसका फंक्शन है। और क्या करता है? ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या करता है? हमारे ब्लड में एसिड बेस को बैलेंस करता है, हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, कौन करता है? यूरिनरी सिस्टम उसको मेंटेन रखता है, एकदम मतलब ठीक रखता है, ये काम भी करता है उसको। और ये सब सारी चीज़ें जो ब्लड में हो रही हैं, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट को और एसिड बेस बैलेंस को, ये सब सारी चीज़ें हमारे टिश्यू फ्लूइड में भी होती हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमारे ब्लड में हो रही हैं उतनी सारी चीज़ें टिश्यू फ्लूइड में भी हो रही हैं। ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये ब्लड के साथ साथ सारी चीज़ें टिश्यू फ्लूइड में भी कंट्रोल करता है। जैसे ब्लड वॉल्यूम अगर रेगुलेट कर रहा है तो टिश्यू फ्लूइड का भी वॉल्यूम ये रेगुलेट करेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्टेंट ब्लड का ये रेगुलेट कर रहा है तो हमारे टिश्यू फ्लूइड में भी वो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्टेंट को रेगुलेट करता है। एसिड बेस बैलेंस जो है हमारे पीएच को मेंटेन करता है हमारे ब्लड में, और टिश्यू फ्लूइड का भी पीएच वो मेंटेन रखता है। ठीक है, और कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करता है, जैसे रेनिन हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया। ठीक है, कुछ हार्मोनल प्रोडक्शन करता है, हार्मोनल प्रोडक्शन, जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन और इरेथ्रोपोइटिन। ठीक है, कुछ हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन क्या करता है? यूरिनरी सिस्टम करता है। ठीक है, कौन कौन से? रेनिन, एंजियोटेंसिन और इरेथ्रोपोइटिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारी बॉडी क्या करती है? यूरिन बनाती है। क्यों यूरिन बनाती है? जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करती है? एक्सक्रीट आउट करने के लिए, हमारी बॉडी से निकालने के लिए क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। फिर क्या करती है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। फिर क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और एसिड बेस बैलेंस मतलब हमारे ब्लड के पीएच को भी क्या करता है? मेंटेन रखता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो क्या करता है? हमारे ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड पीएच को और ब्लड के कंपोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम हमारे ब्लड वॉल्यूम, कंपोजिशन और पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी कहाँ पाया जाता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, कैसे ये प्रोटेक्ट होता है, अलग अलग सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किडनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूरेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, सब के बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं किडनी के बारे में। किडनी जो होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, पेयर में होता है, जोड़े में होता है। ठीक है, 2 किडनी पाई जाती है। ठीक है, पेयर में होता है, जोड़े में होता है। कलर कैसा होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। शेप बीन शेप में होता है। जो राजमा आपने देखा होगा, राजमा जो हम घर पे बनाते हैं राजमा, सेम वैसे ही शेप का होता है, बीन शेप का होता है। ठीक है, इसका भी शेप राजमे के शेप जैसा होता है, बीन शेप का। लोकेशन क्या है इसका, रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, हमारे पेट की जो कैविटी है उसकी क्या पाया जाता है, पीछे पाया जाता है। बिहाइंड द पेरिटोनियल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन का पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ साइंटिफिक टर्म्स को उसका मीनिंग बताया हुआ है, जैसे पोस्टीरियर, एंटीरियर, लैटरल, डॉर्सल, ये सब सारी चीज़ों का मीनिंग मैंने बताया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स अगर उसको नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए, तो आपको कोई भी मतलब साइंटिफिक वर्ड पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। क्या कह रहा है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल रीजन में ये होता है। पोस्टीरियर वॉल मतलब हमारे पोस्टीरियर, हमारे पीछे। ठीक है, पेट के पीछे की तरफ होता है। जैसे हमारा ये क्या है, एब्डोमिनल रीजन का क्या है, पोस्टीरियर वॉल है। ठीक है, इस साइड होता है हमारे किडनी जो है वो इस साइड होता है। कहाँ होता है, आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है इसके दोनों तरफ होता है, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। बिटवीन T12 टू L5, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम का सेगमेंट है। T12 से लेके L5 तक होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट पेयर ऑफ रिब केज। जो हमारी रिब केज है ये कहाँ तक आए, यहाँ तक आई हुई है। ठीक है, इससे इसका जो लास्ट पेयर है वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली हमारी जो किडनी होती है वो इस साइड पाई जाती है, इस तरफ पाई जाती है। एक इस साइड पाई जाती है और एक इस साइड पाई जाती है। ठीक है, हमारे बॉडी के पीछे की साइड पाई जाती है हमारी किडनी। इसकी कवरिंग भी होती है। ठीक है, जो मतलब कि किडनी की कवरिंग होती है वो 3 लेयर्स होती है, टिश्यू के 3 लेयर्स वो कवर रहती है, उसकी कवरिंग होती है। पहला जो लेयर है उसको रेनल कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, यहीं पे मतलब एक कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल बोलते हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का कवरिंग होता है। एडिपोज टिश्यू में क्या कहती है, वो धसी हुई होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। एडिपोज टिश्यू किसका होता है, फैट का बना होता है। ठीक है, तो उसी फैट में ये धसी हुई होती है और फैट क्या करता है, एक कुशन की तरह मतलब कि इसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे कुशन होता है, गद्दा हो गया, तकिया। ठीक है, सोफे हम बैठते हैं तो कुशन लेके बैठते हैं, तो उस कुशन की तरह मतलब उसी की तरह जो फैट है एडिपोज टिश्यू का, वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कुशन की तरह। मतलब उस पर कोई भी शॉक आता है तो पहले कुशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर किडनी तक पहुंचता है। फिर उसके बाद रेनल फैशिया, फिर उसके बाद एक और कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू टाइप, कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनल फैशिया बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की कवरिंग होती है किडनी के ऊपर। पहला क्या होगा, रेनल कैप्सूल हो गया। फिर इसके ऊपर फैट का एक एडिपोज टिश्यू की कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। फिर इसके ऊपर क्या बोलते हैं, रेनल फैशिया, उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, रेनल फैशिया बोलते हैं। और किडनी के बीच में देखिए यहाँ पे खांच टाइप आपको दिख रहा है, इंडेंटेशन दिख रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइलस बोलते हैं। किडनी के बीच में जो ये मतलब कि इस दोनों के बीच में देखिए खांच दिख रहा है, यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे खांच है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइलस बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो आर्टरी गई है, क्या क्या जाती है किडनी में, क्या क्या जाती है, रेनल आर्टरी जाती है। रेनल आर्टरी कहाँ से आई है, ये अयोटा का ब्रांच होता है, अयोटा से आती है ये रेनल आर्टरी। और जो ये रेनल वेन है ये कहाँ जाती है, इंफीरियर वेना केवा में मिल जाती है ये। ठीक है, ये रेनल वेन। ठीक, इतना समझ में आ गया। किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका लोकेशन क्या होता है, कलर क्या होता है, शेप क्या होता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, लोकेशन, शेप, साइज, कलर। अगले वीडियो में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब किडनी हो गया, अब क्या बचा है, यूरेटर है। अब यूरेटर के बारे में देखते हैं। अब क्या है यूरेटर, यूरेटर क्या है, A pair of long elongated tube emerges from kidney and joins into the bladder. पेयर है ये, पेयर ऑफ लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब, लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब इमर्जेस
फ्रॉम द किडनी, किडनी से निकल रहा है, एंड जॉइंस इनटू द ब्लैडर, ब्लैडर में जाके मिल जा रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा यूरेटर जो है ये पेयर है, लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब भी है। ठीक है, और क्या कर रहा है, किडनी से निकल रहा है और कहाँ जाके मिल रहा है, ब्लैडर में मिल रहा है। ठीक है, ल्यूमेन, इसका जो ल्यूमेन होता है ये क्या है, नली, मतलब ये यूरेटर जो है वो नली है, ये इस तरह की होती है। ठीक है, इस तरह की होती है। तो इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन जो है वो 3 लेयर से बना होता है। पहला लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका म्यूकोसा। जो मिडिल वाला लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मस्कुलरिस। और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, 3 लेयर से उसका ल्यूमेन बना होता है। पहला होता है जो इनर मोस्ट है ट्यूनिका म्यूकोसा, दूसरा ट्यूनिका मस्कुलरिस और तीसरा ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब इट कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ पेरिस्टाल्टिक वे टू मूव यूरिन फॉरवर्ड। ये जो मतलब कि यहाँ से जो किडनी से यूरेटर निकलता है ये क्या काम करता है, यूरिन को आगे की तरफ बढ़ाता है। किडनी का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और किडनी के अलावा जो यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा जो है वो क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, सिर्फ कैरी आउट करके उसको बाहर निकालता है। ठीक है, फॉर्मेशन ये करता है, बाकी उसको एलिमिनेट करने का काम क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ें करती हैं। तो यूरेटर का काम क्या है, यूरिन को यहाँ से लेकर ब्लैडर तक ले आना। तो इसका जो मूवमेंट है, यूरेटर जो है इसमें जो मसल्स पाई जाती है इसकी वजह से ये क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूव करता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है जिसकी वजह से यूरिन जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता रहता है। यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे ये निकल जाता है। ठीक है, इसमें ट्यूब में भी मूवमेंट होता रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसे 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 मूवमेंट होता रहता है। अब क्या कह रहा है, एज द ब्लैडर फिल्स it expand and compress the lower end of ureter to prevent the backflow of urine। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, ये एक्सपैंड होना शुरू करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हमारा क्या करता है, एक्सपैंड होना शुरू करता है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे यूरिन आके यहाँ पे फिल हो गया, फिल होने के बाद जगह खत्म हो गई तो ये ब्लैडर क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जब ये एक्सपैंड करेगा तो यहाँ की जो मतलब कि यूरेटर का जो लोअर एंड है, ये वाला एंड जो है ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। क्यों कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूरिन जो है वो फिल हो गया, भर गया। तो यहाँ पे अगर कंप्रेस नहीं होगा तो यहाँ से बैक फ्लो करके यूरेटर में वापस चढ़ सकता है। तो उसको बैक फ्लो को रोकने के लिए ये यूरेटर जो है यहाँ से वो कंप्रेस हो जाता है और नैरो हो जाता है। ठीक है, और पतला हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो ये हमारा क्या यूरेटर हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अब आइए समझते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। ये क्या होता है, इट इज़ अ हॉलर मस्कुलर ऑर्गन दैट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द यूरेटर एंड स्टोर अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर। ये क्या है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन मतलब अंदर से एकदम खाली है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या काम करता है कि जो यूरेटर से यूरिन आ रहा है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, उसको स्टोर रखे रहता है। तब तक स्टोर करता है जब तक ये यूरिनरी ब्लैडर उसको कॉन्ट्रैक्शन इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, और जब कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है तब ये यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्या काम है इसका, यूरिन ब्लैडर का, इसका मतलब कि ये यूरिन को क्या करता है, स्टोर कर कलेक्ट करके स्टोर करने का काम करता है। तब तक स्टोर करके रखता है जब तक यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तब यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन प्रेजेंट है वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, इट यूजुअली अक्यूमुलेट 300 to 400 ml ऑफ यूरिन। अमूमन ये 300 से 400 ml तक यूरिन अक्यूमुलेट करता है। जब 300 से 400 ml यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है तो यहाँ पे एक्सपेंशन शुरू होता है। ठीक है, एक्सपेंशन शुरू होता है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक स्टिमुलस जाता है कि वहाँ पे भैया टंकी भर गई है, अब इसको खाली करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से मोटर रिस्पॉन्स आता है, मोटर इम्पल्स का रिस्पॉन्स आता है पैरासिम्पैथेटिक का, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कहाँ क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से ये यूरेथ्रा रिलैक्स हो जाती है, फिर वो बाहर यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इट एक्सपैंड विदाउट टीयरिंग ऑफ द लाइनिंग। ये जो एक्सपैंड होता है तब इसके लाइनिंग में कोई भी टीयरिंग नहीं होती, मतलब कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होता या फिर कोई भी मतलब कि अंदर से फटता नहीं है, ये इसमें टीयरिंग नहीं होती क्योंकि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, इस तरह के टिश्यू का बना होता है, इस वजह से इसमें टीयरिंग नहीं होती। इस तरीके से इस तरीके की टिश्यू का बना होता है, तो ये एक्सपैंड होती है, खिंचती है। ठीक है, ये खिंचती जाती है तो इसमें कुछ टीयरिंग नहीं होती, मतलब अंदर से ये लाइनिंग इसकी फटती नहीं है।
लोकेशन क्या है, मेल में कहाँ पाया जाता है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के सुपीरियर पाया जाता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है। और फीमेल्स में कहाँ पाया जाता है, यूटेरस के इन्फीरियर, यूटेरस के नीचे पाया जाता है। लेयर इसका इसमें भी 3 लेयर होते हैं, जैसे यूरेटर में था, यूरेटर में जैसे था ट्यूनिका म्यूकोसा, ट्यूनिका मस्कुलरिस और ट्यूनिका एडवेंटेशिया, वैसे ही सेम लेयर यहाँ भी प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब यहाँ देखिए यूरिनरी ब्लैडर के मैंने यहाँ पे देखिए सर्कल बनाया हुआ है, और ये क्या बनाया हुआ है, यूरेथ्रल की ओपनिंग है, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है ये ब्लैक वाली, और ये जो डॉट मैंने बनाया हुआ है उसको वो क्या है, ये यूरेटर यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, यूरेटर यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये यूरेटर की ओपनिंग है और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। ये क्या कर रहा है, एक ट्राइगोनल शेप ले रहा है ना, ये ट्राइंगल के शेप में आ रहा है, ये ट्राइगोनल शेप ले रहा है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन बोलते हैं, ट्राइगोन। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में ये जो ट्राइंगल शेप बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब यूरेथ्रा जो यहाँ से ये मतलब यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरेथ्रा शुरू होता है, यहीं पे एक स्फिंक्टर पाई जाती है, यहीं पे एक स्फिंक्टर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, जहाँ यूरेथ्रा मतलब कि यूरेथ्रा जहाँ से शुरू होता है वहीं पे क्या होता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पाई जाती है। ये क्या काम करता है कि जब यहाँ पे यूरिन थोड़ा बहुत भी इकट्ठा होता है तो ये क्या करता है, उसको प्रीमेच्योरली यहाँ से निकलने से रोकता है। ठीक है, ये जो स्फिंक्टर है ये एक तरीके से गेट का काम करता है, गेट को बंद रखे रखता है। जैसे यूरिन यहाँ थोड़े थोड़े इकट्ठा होती रहती है, तो जब यूरिन थोड़े से ही इकट्ठा होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो उसको निकलने से उसको रोकता है। जब तक कि यहाँ पे हमारा ब्लैडर पूरा भर नहीं जाता तब तक कि उसको रोक के रखता है और ये बंद रहता है। जब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पूरी फिल हो जाती है, यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, तब यहाँ से क्या होता है, इंपल्स जनरेट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, फिर वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ये रिलैक्स हो जाता है। और ये क्या होता है, एकदम इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आइए पढ़ते हैं यूरेथ्रा के बारे में। आप पढ़ेंगे यूरेथ्रा के बारे में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा शुरू होता है तो क्या होता है, वहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है जो इनवॉलंटरी होता है, जो हम कंट्रोल नहीं करते। लेकिन उसके ही थोड़े से आगे आएंगे, ठीक है, उसके थोड़े से ही आगे आएंगे यूरेथ्रा में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक और स्फिंक्टर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये स्केलेटल मसल्स की होती है और ये वॉलंटरी होती है, कंट्रोलेबल होती है। ठीक है, जब हमें कभी यूरिन महसूस होती है तो हम जो कंट्रोल करते हैं, यूरिन को कंट्रोल करते हैं, वो इसी स्फिंक्टर से कंट्रोल करते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से ही यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं। अगर हम इस पे कंट्रोल अपना खो देंगे तो यूरिन हमारा कंट्रोल नहीं होगा और यूरिन बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे बिना कंट्रोल के। इसको अभी हम रोक सकते हैं यूरिन को कंट्रोल करके, लेकिन ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम पे हम ऐसा भी आएगा कि हम इसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब इस स्फिंक्टर को भी बहुत ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, वो फिर भी यूरिन वहाँ से पास आउट हो सकता है। यूरेथ्रा क्या है, ये एक ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स का ट्यूब है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। उसका जो लाइनिंग होती है वो म्यूकोसल लेयर की होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो फीमेल्स में 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और मेल्स में कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, जो मेल्स में होता है इसका 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सराउंडिंग में क्या पाई जाती है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में प्रोस्टेट हमारा ग्लैंड पाया जाता है। सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सराउंडिंग में क्या पाई जाती है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पाई जाती है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या पाई जाती है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पाई जाती है। जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्वेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। कार्वेनस यूरेथ्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अराउंड क्या पाई जाती है, हमारा कार्वेनस टिश्यू, पेनिस के जो अराउंड क्या होता है, कार्वेनस टिश्यू पाई जाती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को कार्वेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। और जो मेल का यूरेथ्रा होता है, जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो यूरिन के साथ साथ सीमेन को भी कैरी करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे यूरेथ्रा
काम करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूरिनरी सिस्टम। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो